आंवला नवमी की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगी कि आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत पौराणिक कथा है। कथा ये है कि माता लक्ष्मी इस दिन जब धरती पर विचरण के लिए आई तो आते ही उनके मन में भगवान भोलेनाथ और श्री हरि की पूजन की कामना जागृत हुई। तो उन्होंने सोचा कि दोनों का पूजन एक साथ कैसे करूं। तो बेल के वृक्ष की जो औषधि गुण है, जो दिव्य उसके अंदर चीज़ें हैं, वो आंवला में भी था। तो दोनों के स्वरूप को उन्होंने ध्यान में कर आज ही के दिन आंवला की पूजा की और उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान और भोलेनाथ दोनों का वास होता है। और उसके नीचे उन्होंने भोजन बनाया और भगवान श्री हरि के चरणों में और भोलेनाथ जी को अर्पित किया। इसलिए इस दिन अगर आंवला के नीचे खाना हम बनाते हैं या खाते हैं तो वो हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है। और भगवान चूँकि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन जागृत होते हैं तो इस वजह से भी 2-3 दिन पहले भगवान के स्वागत के लिए आंवला का पूजा किया जाता है और भगवान को मनाया जाता है कि हे प्रभु जल्दी आइए, आपके बिना हमारी सारी वसुंधरा अधूरी अधूरी लग रही है। तो इसलिए आंवला नवमी के दिन इसका विशेष पूजा किया जाता है। आप सभी भी ज़रूर इसका विशेष पूजा करें। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा ये भी है। आज ही के दिन द्वारिका मतलब भगवान जो है वृंदावन को छोड़कर गोकुल आए थे, इस वजह से भी इसका महत्व है। दूसरा एक कारण ये भी है कि द्वापर युग की शुरुआत भी इस दिन को माना जाता है। वैसे तो कथाएं बहुत सारी हैं, पर जितना हम जानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको आंवला का पूजा अवश्य करना चाहिए और इसको हमको प्रतिदिन अपने सबसे पहले खाली पेट इसको खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अमृत तुल्य होती है। पृथ्वी में इसका अमृत से तुलना किया गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ही शंकराचार्य जी कई दिनों से जब भूखे थे और माता रानी को वंदन करने के लिए आंवला वृक्ष के नीचे जब वो अपने दिल से जब भगवान का पाठ और मंत्र जाप करने लगे तो उसको बोला गया कनक धारा स्त्रोत। तो कनक धारा स्त्रोत इसीलिए इसकी तुलना कनक से की गई है। आंवला जो है स्वर्ण स्वरूप होती है, तो इसलिए इसका और भी ज़्यादा महत्व है। तो आप सभी माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करिए। लक्ष्मी नारायण जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। ये है आंवला का दीप जो माता रानी को अति प्रिय है। तो इस तरह से आंवला को छील के इसके अंदर बत्ती लगा के पंचदीप आंवला के नीचे रखकर माता रानी को हम सभी को समर्पित करना है।